एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी हियर और आज हम क्लास 10 पॉलिनोमियल के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आरडी शर्मा से देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2022-2023 में सीबीएसई के एग्जाम में आए हुए। ठीक है, तो क्या है द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल f of x is shown in the figure. The number of zeros of f of x p of x भी लिख सकते हैं हम, पॉलिनोमियल को p of x भी लिख सकते हैं, f of x भी लिख सकते हैं क्योंकि x का फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ग्राफ गिवन है, तो देखिए हमने 3 पॉइंट्स है p q and r। हमने देखा कि x एक्सिस पर p of x का ग्राफ जितनी भी बार इंटरसेक्ट करता है या जितनी भी बार काटता है मतलब उसके उतने ही जीरो होंगे, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। आंसर हो जाएगा इसका ए 3। ऑप्शन क्या 3 जीरोस। ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 3। क्लियर, तो आंसर 3 इज करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 3। सेकंड है द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग -2 5 एज 0। ये 2023 1 2 3 या इनफाइनाइटली मेनी। तो ऐसे कई सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं, कई सारे पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं जिनके जीरो अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू 5 है या -2, 5 है। ऐसे कई सारे हो सकते हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला देखते हैं if one zero of the polynomial is reciprocal of another, polynomial दिया 6x square plus 37x minus k minus 2 is reciprocal of the other। मतलब एक जीरो जो है, माना एक अल्फा है तो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। एक अगर x है तो दूसरा 1 अपॉन x होगा, एक अल्फा होगा तो दूसरा 1 अपॉन बीटा होगा। क्लियर, तो उसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सो गिवन है पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k माइनस 2। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इसका कंपेयर करेंगे, सो हमारे पास वैल्यू मिलेगी कितनी। a की प्लेस पर हमारे पास वैल्यू मिली 6, b की प्लेस पर वैल्यू मिली 37 एंड c की प्लेस पर हमें वैल्यू मिली k माइनस में k माइनस 2। ये हमारे पास वैल्यूज मिली। अब नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ p ऑफ x। अल्फा एंड बीटा उसके क्या है जीरो से, तो क्या मान लिया अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन बीटा, एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल है। तो यहां से हमें वैल्यू क्या मिलेगी अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू 1। अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू 1। अब हमने यहां से वैल्यू देखी कि अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c अपॉन है, तो अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c की प्लेस पे माइनस में k माइनस 2 अपॉन में 6। ठीक है, इस वैल्यू को यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस में k माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लिकेशन किया माइनस का अंदर, तो माइनस k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास वैल्यू मिल गई कितनी माइनस k प्लस 2। ठीक है, माइनस k प्लस 2 6 मल्टीप्लाई में गया तो 6 1 जा 6, सो माइनस k इज इक्वल टू 6 माइनस 2, सो माइनस k इज इक्वल टू 4, सो k इज इक्वल टू माइनस का 4। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे आरडी शर्मा के जो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। आगे भी आरडी शर्मा के ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, आप देखते रहिए और आई होप आपको समझ में आए।